Hello, student of 10th class. Today we will start chapter number 4, History of the World, Rise of Nationalism in Europe. तो जैसा चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके कटे हुए हैं। इसमें जो टॉपिक आपका आएगा वो है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का। तो चलिए बच्चों, आज हम इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। देखिए, जब से मानव सभ्य हुआ है बच्चों, तब से हम लोगों ने बहुत तेज़ी से अपने आप को बच्चों चेंज किया है। अगर हम शुरुआत से देख लें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से 19वीं सेंचुरी तक हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरे विश्व के अंदर बच्चों परफॉर्म की है टूल्स के माध्यम से। मैन ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया है अपनी सुविधाओं के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए बच्चों। हर एक चीज़ की बच्चों कुछ ना कुछ लिमिटेड होती है, वर्किंग कैपेसिटी होती है मनुष्य की। स्टीम पावर का हमने आविष्कार किया है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया है बच्चों, गैस का आविष्कार किया है। ये सब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हमको बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बच्चों लेके आए हैं। पूरे विश्व की बात कर लें तो इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री के मामले में उसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों। यहाँ पर फर्नेस बहुत प्राचीन समय से लोहे को ढालने का काम किया जाता है। ये यहाँ का मेजर आयरन पिलर जो दिल्ली में आज भी आपको देखने को मिलता है, उस पर आज तक जंग नहीं लगा हुआ बच्चों। यहाँ की जो वैरायटी है सीड्स की, एग्रीकल्चर में स्वैपिंग की, मिक्स की, वो पूरे विश्व के लिए एक गिफ्ट है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, डैम्स, ब्रिजेस जो इंडिया के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट है बच्चों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे क्या करता है, दर्शाता है। देखिए, बहुत साल पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत तेज़ी से डेवलप हुई नज़र आती है बच्चों। अगर आज हम देखें, राम सेतु की बात कर लें, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अच्छा कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल हमको आता है, जो हमारे शास्त्रों में हमको पता चलता है। 19वीं सेंचुरी में देखा जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर का बच्चों। इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया है, प्रेजेंट किया है बच्चों। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मीनिंग की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी मीनिंग बच्चों? देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बहुत सारी चेंजेस को, चाहे प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटी की बातें कर लीजिए, हर एक जगह बच्चों हम लोगों को दिखाई देता है। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए बहुत चेंजेस है, फार्मिंग में है, बिजनेस में है, कॉटेज इंडस्ट्री में है। पूरे विश्व के अंदर बहुत तेज़ी से क्रांतियाँ हुई हैं बच्चों। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है बच्चों। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अचानक होने वाली एक घटना है बच्चों। अगर बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसका वर्णन किया है, उसके मैकेनिज्म का वर्णन किया है, और उसको किस प्रकार से ऑपरेट किया गया है, किस प्रकार से पावर मिलता है, इन सभी के बारे में उन्होंने क्या किया है बच्चों, वर्णन किया है। बहुत सारे बच्चों अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, उनमें से एक हैं C.D. हैजॉन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिफर्स की बात करते हैं बच्चों, मैकेनिज्म की बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिविज, ए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिफॉर्म दो द चेंजेस विद द हैड मेड द पॉसिबल मैंस लीव द ट्रेडिशनल मैथड। देखिए, वो कहते हैं कि मनुष्य अपने परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नए ट्रेडिशंस को अपना लेता ही, इसको ही हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग इस क्रांति को बच्चों अपने अपने तरीके से उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, यहाँ पर प्रेजेंट किया है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं चेंजेस आफ्टर द इंडस्ट्रियल। अब भाई औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या क्या हमारे जीवन में चेंज हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला, प्रोडक्शन वर्क दैट वाज अर्लियर द अकम्प्लिश बाय हैंड। देखिए, जो भी प्रोडक्शन था पहले हाथों से होता था, उसको पूर्ण रूप से हम लोगों ने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब जितना भी प्रोडक्शन का कार्य है वो सब मशीनों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पावर यूज हो जाता है। अगला जो चेंजेस है बच्चों वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की है, उसको हम लोगों ने बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया है, क्योंकि उसकी स्टील की डिमांड बहुत तेज़ी से बच्चों बढ़ी है। जैसा हम सब जानते हैं, हर एक चीज़ को बनाने में आज में स्टील की आवश्यकता होती है।
तीसरा जो चेंजेस है बच्चों, हम लोगों ने मशीन्स का यूज किया है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, बड़े बड़े फार्म्स में हम लोगों ने इन मशीनों का यूज किया हुआ है। अगला जो चेंजेस है बच्चों, बैंकिंग सिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुआ है। अब हम एक कांस्टेंट करेंसी को लेकर के चलते हैं जो इंडिया के अंदर सर्वमान्य है बच्चों, जिसका सिंबल रुपया है। अगला चेंज है इन्वेंशन स्टीम इंजन। जब से स्टीम इंजन का बच्चों आविष्कार हुआ है तब से मैकेनिज्म देखा जाए, शिप्स की बात कर लें, ड्रेस्टिक चेंजेस, ये बहुत तेज़ी से ट्रांसपोर्ट में हमको चेंज देखने को मिलता है। अगला जो चेंज है बच्चों वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई हैं बच्चों, डेवलप्ड हुई हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर्स। देखिए जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से हम लोगों ने बहुत कम मात्रा में क्या किया है, मनुष्य जो लेबर हार्ड वर्क करते हैं उसमें हमें कमी नज़र आई है और प्रोडक्शन हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब माइंड में आता है कि ये जो रिवोल्यूशन हुआ है बच्चों, उसका जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं बच्चों। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री दैट द एक्सपेरिमेंट्स द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंग्लैंड एक पहला देश है विश्व में जिसने अपने यहाँ पे मॉडर्न तरीके को अपनाया है। इन द कंपेरिजन ऑफ अदर कंट्रीज यूरोप, बाकी यूरोप की कंट्रीज देखा जाए तो इनमें इंग्लैंड है। यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बच्चों जो आपको देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों पॉसिबिलिटी की, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। देखिए बच्चों, देखिए अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात कर लें, न्यू मार्केट्स की बात कर लें, तो जो कॉलोनियल एम्पायर था 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में उतना ज़्यादा नहीं था। सेकंड, अवेलेबल ऑफ द आयरन एंड कोल माइंस इन द नियर बाय एरिया इन इंग्लैंड। देखिए आयरन की और कोयले की जो खानें थी बच्चों वो हम लोगों को इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी। वहाँ पर बहुत सॉलिड आयरन की मशीनें मिलती थी, आयरन मिलता था, इस वजह से वहाँ पे क्रांति हुई है। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा प्रोडक्शन इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कंजम्पशन। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ एक्सेस मात्रा में होती है, उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था फ्रांस में। फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स का यूज किया करते थे, वो कंजम्पशन भी बहुत अधिक मात्रा में करते थे। और इंग्लैंड क्या करता था, लिमिटेड मात्रा में उनको एक्सपोर्ट किया करता था। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी पूर्ति करने के लिए बच्चों वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ द सेमी स्किल्ड लेबर। देखिए वहाँ पर जो लेबर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे बच्चों, ठीक है, उनको हार्ड वर्किंग करने अच्छा लगता था। सिटीज़ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उनको पढ़े लिखे और अच्छे लेबर प्रोवाइड थे बच्चों। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वार। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द वार नेपोलियन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन में नेपोलियन का बहुत ही बड़ा योगदान था बच्चों, ठीक है, क्योंकि युद्ध के समय इंग्लैंड बहुत तेज़ी से गुड्स की सप्लाई कर रहा था, वेपन्स की सप्लाई कर रहा था और अपने यहाँ पे जो डिमांड थी सोल्जर्स की उसकी पूर्ति कर रहा था बच्चों। एबिलिटी ऑफ कैपिटल। देखिए इंग्लैंड हैड द मोर कैपिटल सेट अप द लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंपेयर द अदर कंट्री। इंग्लैंड ने अपने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल्स स्थापित की क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उनके पास कैपिटल थी बच्चों। अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को देख लिया जाए तो बहुत ही सपोर्टिव रहा है, मनी को उन्होंने बच्चों प्रमोट किया है। 18th सेंचुरी के आसपास देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ है बच्चों, उदय हुआ है, उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में लोन प्रोवाइड किया है। सुटेबल जियोग्राफिकल लोकेशन। देखिए इंग्लैंड में क्रांति इसलिए हुई क्योंकि वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन था वो इन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल था, इसलिए वहाँ पर जो इस तरह के वर्क बहुत तेज़ी से बच्चों डेवलप्ड हुए और उनके जो डिमांड थी डेवलपमेंट्स की, जो कोस्टल एरिया की बात कर लें, सराउंडेड की बात कर लें, लेबर की बात कर लें, वो बहुत आसानी से वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा रही थी बच्चों। अगला रीजन है बच्चों 9th वाला, प्रमोटिंग द साइंटिफिक इन्वेंशन। देखिए इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से जो साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे वो उनको बहुत तेज़ी से बच्चों प्रमोट कर रहा था। वो चाहे आप पॉलिटिकल देख लीजिए, रिलीजियस देखिए, इंटरफेरेंस देख लीजिए, वे सभी को क्या कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे और साइंस को बहुत आगे लेके आ रहे थे। अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो बच्चों सिचुएशन ये हुआ कि बहुत सारे जो इन्वेंशन हुए हैं वो ज़्यादातर आपको इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं क्योंकि इंग्लैंड के लोग एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे,
ठीक है। इस कारण से हम लोगों को इस प्रकार की चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, आज तो कुछ रीजन्स थे, कल फिर इसके बारे में बातें करेंगे कि क्या क्या इन्वेंशंस हुए हैं। चलिए ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।